हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अभ्यास 60 हल करेंगे जिसमें हमें बीजीय व्यंजकों का जोड़ व घटाना करना है। तो बीजीय व्यंजकों का जोड़ या घटाना करते वक्त हम केवल समान पदों का जोड़ या घटाना करते हैं, मतलब केवल समान पदों को ही आपस में जोड़ते या घटाते हैं। तो यहाँ समान पद हम समझते हैं क्या होते हैं। तो ऐसे पद जिनके बीजीय गुणांक समान हो उन्हें समान पद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि मान लीजिए एक पद है 2x और एक दूसरा पद है 5x। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसका बीजीय गुणांक x है और इस पद का भी बीजीय गुणांक x है। तो हम देख रहे हैं दोनों पदों का बीजीय गुणांक समान है, इसलिए ये दोनों पद समान पद कहलाएंगे। इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं 3x पे 2 घात y और -27x पे 2 घात y। तो हम देख सकते हैं कि इस पद का बीजीय गुणांक x पे 2 घात y है और इस पद का बीजीय गुणांक भी x पे 2 घात y है। तो इस तरीके से ये दोनों पद भी समान पद कहलाएंगे। तो जब भी हम बीजीय व्यंजकों का जोड़ या घटाना करेंगे तो हम देखेंगे कौन कौन से पद समान हैं। जो पद समान होंगे उसको आपस में जोड़ या घटा देंगे और इसी तरीके से हम हल करेंगे। अभ्यास 60 का पहला प्रश्न है बीजीय व्यंजकों को जोड़िए। तो यहाँ पे हमें दो पद दिए हुए हैं 8a - 2b और यहाँ पे 2a + 2b। इन दोनों पदों को हमें जोड़ना है। तो पहले हम इन दोनों पदों को जोड़ के निशान के साथ लिख देंगे, प्लस के निशान के साथ हम दोनों पदों को लिख दिए हैं। अब इसके बाद हम इस कोष्टक को खोलेंगे। तो इस कोष्टक को हम खोलेंगे तो यहाँ पे 8a - 2b लिख देंगे और यहाँ पे हम देखते हैं इस ब्रैकेट को हम खोल रहे हैं। तो जब ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन होता है, धन चिन्ह होता है, तो अंदर का ब्रैकेट जब खोलते हो तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जिस तरह होता है उसी तरह के चिन्ह के साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस होगा, तो इसको हम प्लस साइन के साथ लिख देंगे और ये भी यहाँ पे प्लस है ही, तो यहाँ पे भी हम +2b लिख देंगे। अब हम देखेंगे कौन कौन से पद इसमें समान हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे a है, इस पद का गुणांक जो है a है और इस पद का भी बीजीय गुणांक a है। तो यानी ये दोनों पद समान होंगे, तो इनको हम जोड़ या घटा सकेंगे, इसलिए इन पदों को एक साथ लिख लेंगे। 8a और 2a इन दोनों को हम साथ लिख देते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं इस पद का गुणांक b है और इस पद का गुणांक भी b है। तो इस तरीके से ये दोनों पद समान होंगे, तो इनको भी हम साथ लिख लेंगे। तो -2b और यहाँ से +2b। अब इसको चिन्ह के साथ लिखेंगे, जो चिन्ह होगा उसके साथ। अब देख रहे हैं कि 8a और 2a को अगर हम जोड़ेंगे तो 8 और 2 मिलकर 10 हो जाएंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा 10a। ठीक है, केवल नंबर को जोड़ना है, a जो भी चर होगा वैसे ही हम लिख देंगे। तो इस तरीके से 10a हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं -2b और +2b। -2 में अगर +2 को जोड़ेंगे तो हम जानते हैं कि -2 और +2 मिलकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 0b, या फिर 0b को हम 0 लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10a। प्रश्न नंबर पहले का तीसरा है 19x पे 2 घात -5y पे 2 घात। ये पहला बीजीय व्यंजक है। दूसरा बीजीय व्यंजक है 3x पे 2 घात और 5y पे 2 घात +5y पे 2 घात। और तीसरा पद है -2a - 3b। तो इन तीनों बीजीय व्यंजकों को हमें जोड़ना है। तो पहले हम इन तीनों बीजीय व्यंजकों को जोड़ के निशान के साथ ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 19x पे 2 घात -5y पे 2 घात प्लस 3x पे 2 घात प्लस 5y पे 2 घात। और तीसरा पद हम लिख लेंगे -2a - 3b। अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ब्रैकेट को हम खोल रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 19x पे 2 घात 5y पे 2 घात। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस के चिन्ह जब ब्रैकेट के बाहर रहता है और हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो अंदर किसी भी चिन्ह को हम परिवर्तित नहीं करेंगे, वैसे ही लिख देंगे। 3 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन होगा, तो हम 3 को प्लस के साइन के साथ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3x पे 2 घात 5y पे 2 घात। अब जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो देख रहे हैं प्लस चिन्ह है यहाँ पे भी, तो अंदर जो चिन्ह होगा वो ऐसे ही उतार देंगे। तो अब इसको फिर नहीं लिखते हैं, यहाँ पे जो साइन है उसको हम दोबारा नहीं लिखते हैं, फिर अंदर का ही साइन लिखते हैं। इसको हम हटा देंगे, फिर अंदर का ही साइन लिखना है। तो ये हो जाएगा -2a और
x पे 2 घात। अब देखते हैं कि इस पे y पे 2 घात है इस पद में, और इस पद में भी y पे 2 घात है, तो ये दोनों पद भी समान पद कहलाएंगे और इन दोनों को भी एक साथ लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा -5y पे 2 घात और प्लस 5y पर 2 घात। इसके बाद लास्ट में ये दोनों पद बच रहे हैं जो किसी से मिल नहीं रहे हैं, मतलब इनके बीजीय गुणांक किसी से नहीं मिल रहे हैं, तो इनको हम अलग ही लिख लेंगे, -2a और -3b। ठीक, तो अब इस तरीके से हम देख रहे हैं 19 में हम 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22x पे 2 घात। अब देखते हैं -5 में से +5 को जोड़ रहे हैं, तो -5 और +5 हम जानते हैं 0 हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 0y², या फिर हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0, इसका मतलब प्लस हो जाएगा 0। फिर उसको देख रहे हैं तो ये कहीं किसी पद से जो मतलब इन पदों को हम किसी और पद से जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, तो ये हो जाएगा -2a और ये हो जाएगा -3b। अब देख रहे हैं कि हमारा जो फाइनली बच रहा है वो हो जाएगा 22x पे 2 घात। 0 को हम हटा देंगे क्योंकि 0 का अगर इसमें हम जोड़ दें तो इतना आ जाएगा, फिर इसको लिख देंगे -2a और -3b, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 में हमें बीजीय व्यंजकों को घटाना है। इसका पहला प्रश्न है 2xy - 2y पे 2 घात प्लस 3x पे 2 घात और प्लस 5y पे 2 घात। इसमें से हमें इस बीजीय व्यंजक xy प्लस 3xz - x पे 2 घात को घटाना है। तो पहले हम इसको ब्रैकेट में माइनस के साइन के साथ लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2xy - 2y पे 2 घात प्लस 3x पे 2 घात प्लस 5y पर 2 घात। कहा जा रहा है कि इस बीजीय व्यंजक में से हमें घटाना है, तो माइनस का साइन लगा देंगे इस बीजीय व्यंजक को, तो यहाँ पे इस बीजीय व्यंजक को लिख देंगे। तो अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे, तो इस ब्रैकेट को तो हम आसानी से खोल सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि बाहर यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है। इस बीजीय व्यंजक का हम ब्रैकेट खोल दिया। अब इस बीजीय व्यंजक का ब्रैकेट हम खोलेंगे तो हम देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के जितने भी पद हैं सबका चिन्ह बदल जाएगा। इससे पहले हम देख रहे थे कि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन था तब अंदर का चिन्ह नहीं बदल रहा था, लेकिन जब माइनस का साइन रहेगा तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है इसके आगे इसका, तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि प्लस का साइन होगा। प्लस का चिन्ह है तो अब हम सारे चिन्ह को बदलेंगे, तो हम इसके चिन्ह को बदलेंगे तो प्लस से माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा -xy। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लस का चिन्ह है तो ये भी बदल के हो जाएगा प्लस -3xz, और इसका देख रहे हैं माइनस है तो ये बदल के प्लस में चेंज हो जाएगा और हो जाएगा +y²। अब आप देखेंगे कौन कौन से पद समान हैं उनको एक पास लिख लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इसमें x पे 2 घात है और किसी पद में नहीं है, तो हम इस पद को अलग लिख लेंगे 3x पे 2 घात। अब इसके बाद हम दूसरे पद को देखते हैं, इसमें देख रहे हैं कि इसमें y पर 2 घात है, इसमें भी y पर 2 घात है और इसमें भी y पर 2 घात है, तो ये सारे पद समान होंगे। इन पदों को हम एक साथ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा -2y पे 2 घात, ये है +5y पर 2 घात और लास्ट ये है y पर 2 घात प्लस y पर 2 घात। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इस पद को लिख रहे हैं, तो अब ये बचा हुआ है हमारा xy इस पद में है और xy इस पद में भी, ये दोनों पद भी समान पद होंगे, इनको भी हम एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह होगा, तो हम प्लस के चिन्ह के साथ उस वाले पद को लिख लेंगे, यानी +2xy, और यहाँ पे इसका चिन्ह है माइनस, तो ये हो जाएगा -xy। अब हम देख रहे हैं इसके बाद हमारा एक लास्ट पद बचा हुआ है वो है -3xz, तो हम लिख लेंगे -3xz को। अब हम समान पदों को जोड़ेंगे या घटाएंगे जो भी चिन्ह होगा उस हिसाब के साथ। तो यहाँ हम देख रहे हैं 3 है और ये 3 है, सॉरी ये 3 है और इस तरह का कोई इसके समान पद कोई नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हम y² को देख रहे हैं, इसमें y², इसमें y², इसमें y², तो ये तीनों पद एक साथ जोड़े या घटाए जा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें -2 है, इसमें +5 है
इस लास्ट वाले पद में कुछ नहीं मतलब 1 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे +1 है। अब हम देख रहे हैं अगर -2 को +2 में ऐड +5 में ऐड करें मतलब 5 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 3। अब 3 में अगर हम 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी इसको हम हल करेंगे तो 4 आएगा और वो भी प्लस में आएगा, 4 प्लस में आएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा इसका +4 और यहाँ पे बीजीय गुणांक जो है y² तो ये हो जाएगा 4y², ये y पे 2 घात। अब इसको हम देख रहे हैं ये दोनों के जो पद के गुणांक हैं बीजीय गुणांक वो समान है। उसमें हम देख रहे हैं एक का जो बीजीय गुणांक है वो है 2 और दूसरे का बीजीय गुणांक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ मतलब 1 होगा। यहाँ पे 2 - 1 हो गया, यानी इसको हम घटाएंगे तो आंसर होगा 1। तो इस तरीके से ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे कोई साइन मतलब प्लस होगा तो +1y² या 1xy आएगा, या फिर हम 1xy को केवल xy भी लिख सकते हैं, एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और लास्ट में ये पद बचा हुआ है तो ये हो जाएगा -3xz। तो इस तरीके से हमारे प्रश्न का ये हल हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरे का बी है 2x + y - z माइनस ब्रैकेट में 3x + y - 2z का मान होगा, मतलब हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए पहले हमें ब्रैकेट को खोलना होगा। पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे अगले स्टेप में। तो जब ब्रैकेट को खोल रहे हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है मतलब ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर के जितने पद हैं सारे पदों का चिन्ह बदल जाएगा। तो इसका चिन्ह कुछ नहीं मतलब दिख रहा है मतलब प्लस है, तो प्लस से ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3x। यहाँ पे इसका चिन्ह प्लस है तो ये हो जाएगा -y और इसका चिन्ह माइनस है यानी हो जाएगा +2z। तो इस तरीके से हम ब्रैकेट को खोल लिए यहाँ पे। अब हम समान पदों को ढूंढेंगे इसमें से। तो हम देख रहे हैं यहाँ इसका बीजीय गुणांक x है और इस पद का भी बीजीय गुणांक x है। तो अब हम इन दोनों पदों को एक साथ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3x। अब देख रहे हैं इस पद का बीजीय गुणांक y है और इसका भी बीजीय गुणांक y है। इन दोनों पदों को हम साथ लिख लेंगे +y और -y। अब देख रहे हैं कि इस पद का बीजीय गुणांक z है और इसका भी बीजीय गुणांक z है। अब इन पदों को भी हम साथ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा -z और ये हो जाएगा +2z। अब हम समान पदों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हम देख रहे हैं 2 - 3 है, तो हम देख रहे हैं इसका चिन्ह प्लस है इसका माइनस है। तो हम यहाँ पे प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और चिन्ह बड़े वाले का लगाते हैं यानी हम 3 का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1। तो इस तरीके से इसका हल करने में हमें -1 मिल रहा है तो हम -1x लिखेंगे, या हम -1x को 1 यहाँ से हटा के केवल -x भी लिख सकते हैं। अब हम सेकंड देखेंगे y - y है, तो अगर हम y में से y माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये है -1 और ये है +2। तो हम देख रहे हैं माइनस और प्लस, माइनस होता है तो माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। और हम चिन्ह बड़े वाले का लगाएंगे तो हम देख रहे हैं बड़ा ये है इसका चिन्ह प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आएगा +1, तो +1z हम लिख देंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं वैसे यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अब इसको क्या है, इसको केवल -x लिख लेंगे और 0 को इसमें ऐड करेंगे तो 0 इसमें ऐड होकर इतना ही आ जाएगा -x, और यहाँ पे हम देख रहे हैं आ जाएगा ये +z। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां है कि a - b में क्या जोड़े कि योगफल 2a + b हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या करना होगा हमें इसमें। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 है तो हम कहेंगे कि 4 में क्या जोड़ें कि योगफल 6 हो जाए। मान लीजिए योगफल 6 हो जाए, तो अगर हम 4 में क्या जोड़ दें कि योगफल 6 हो जाए, तो हम जानते हैं कि हमें 4 में 2 को जोड़ना होगा ताकि योगफल 6 हो। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 6 हमें कैसे प्राप्त होगा, जब हम योगफल में से अगर इस संख्या को हम माइनस कर देंगे। तो 6 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें 2 को जोड़ना है। वैसे ही अगर योगफल में से 2a + b में से अगर
घटाएंगे a माइनस बी को, और जब घटाएंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे अगले स्टेप में, तो हम इस ब्रैकेट को खोल देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ साइन प्लस का होगा, a का साइन प्लस का होगा, तो ये बदल कर माइनस में हो जाएगा, और b का जो चिन्ह है वो माइनस में, तो ये बदल के प्लस में हो जाएगा। अब हम समान पदों को एक पास लिख लेंगे, तो हम देख रहे हैं इस पद का बीजीय गुणांक a है और इस पद का भी बीजीय गुणांक a है, तो इन दोनों पदों को एक साथ लिखेंगे। और इस पद को हम देख रहे हैं इसका बीजीय गुणांक b और इसका भी b है, तो इन दोनों को साथ लिख देंगे। तो अब देख रहे हैं इसमें 2 है और इस पद में कुछ नहीं, मतलब 1 होगा, तो ये 2 माइनस 1 हमें करना है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पे आंसर होगा 1a। और यहाँ पे हम देख रहे हैं b में हमें b जोड़ना है, तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे भी 1 होगा, तो जब हम 1 में 1 को जोड़ेंगे, हम 1 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर होगा 2, तो इस तरीके से यहाँ पे आएगा 2b। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1a को a और प्लस 2b, तो ये हमारे यहाँ आंसर हो जाएगा। मतलब कि अगर हम इस संख्या को जोड़ रहे होंगे तो हमें योगफल ये प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है कि 2x प्लस वाई x माइनस 2y से कितना अधिक है। मतलब हमसे पूछ रहे हैं कि ये बीजीय व्यंजक इस बीजीय व्यंजक से कितना अधिक है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हमें पूछ रहा है कि 7 3 से कितना अधिक है, तो हमें पता है कि 7 3 से 4 अधिक है। तो हमें 4 कैसे मिल रहा है, जब हम 7 में से 3 को माइनस कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर इस संख्या में से इस संख्या को हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये संख्या इस संख्या से कितनी अधिक है। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 2x प्लस वाई में से हम माइनस कर देंगे x माइनस 2y को। इस प्रश्न को आगे आप स्वयं हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि डेविड प्रति माह भोजन पर इतना खर्च करता है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि डेविड का प्रति माह भोजन पे खर्च बराबर इतना। अब देखते हैं कि डेविड जो है शिक्षा पर प्रति माह इतना खर्च कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको शिक्षा पे खर्च बराबर -2x पे 2 घात प्लस 4x प्लस 5xy। अब थर्ड है कि किराए पर x स्क्वायर प्लस 3xy खर्च कर रहा है, तो इसको हम लिखेंगे किराए पे खर्च बराबर इतना। अब हम क्या इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसकी मासिक आय, मतलब पूरे महीने की जो उसकी आय है, सैलरी है, वो है -5x पे 2 घात प्लस 4x प्लस 5xy। अब हमें इसमें 2 प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें हमें पहले में ज्ञात करना है कि डेविड का मासिक खर्च कितना है, मतलब पूरे महीने में कितना खर्च हो रहा है, और सेकेंड है कि डेविड की मासिक बचत कितनी है, मतलब कि खर्च करने के बाद उसके पास महीने में कितना पैसा बचेगा। तो हम पहले इसका मासिक खर्च निकालेंगे। तो खर्च निकालने के लिए कुल खर्च निकालना है, तो जितने खर्च वो महीने में कर रहा है, सारे खर्च को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसका मासिक खर्च यानी पूरे महीने का खर्च कितना है। हम देख रहे हैं कि डेविड भोजन पे, शिक्षा पे और किराए पे, इन 3 जगह पे खर्च कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि मासिक खर्च बराबर, मासिक खर्च में हम सारे खर्चों को जोड़ देंगे, भोजन का खर्च प्लस शिक्षा का खर्च प्लस किराए का खर्च। तो हम देख रहे हैं भोजन का खर्च हो जाएगा 4x पे 2 घात प्लस 8y माइनस 2xy। अब इसके बाद हम शिक्षा के खर्च को इसमें जोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x पे 2 घात प्लस 4x प्लस 5xy। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो किराए पे खर्च है उसको हम लिखेंगे, ये हो जाएगा x पे 2 घात और प्लस 3xy। अब ब्रैकेट को खोलेंगे और समान पदों को साथ लिखेंगे। तो पहले हम ब्रैकेट को खोल लेते हैं, x पे 2 घात प्लस 7y माइनस 2xy। और यहाँ पे हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह वैसे ही लिखेंगे, कोई बदलेंगे, कुछ भी बदलाव नहीं होगा यहाँ पे। तो प्लस 2x पे 2 घात प्लस 4x प्लस 5x
है। तो इन सारे पदों को हम एक साथ लिख देंगे। ये हो जाएगा 4x पे 2 घात और प्लस 2x पे 2 घात और ये है x पे 2 घात। ये सारे पद समान पद थे, इनको साथ लिख दिया। अब हम आगे देख रहे हैं कि इस पद में y है और किसी पद में y नहीं है। तो इस पद को लास्ट में लिखते हैं। पहले हम x y वाले को लिख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इस पद में x y है, तो इसको हम यहाँ लिख दिया और इस पद में भी x y है, तो ये इसका समान पद हो जाएगा, इसको भी यहाँ पे लिखते हैं। और जो लास्ट का पद है यहाँ पे भी हम देख रहे हैं इस पद में भी x y है, तो हम इसको लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि x स्क्वायर वाले पद को लिख दिया, x y वाले पद को लिख दिया। अब यहाँ पे y वाला पद बचा हुआ है और एक x वाला पद बचा हुआ है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं। तो x वाले को लिख लेते हैं, तो ये 4x हो जाएगा और y वाले को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7y। हम किसी भी पद को आगे पीछे लिख सकते हैं। चाहते तो पहले x y वाले पद को आगे लिखते हैं, x y वाले को बाद में लिखते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हम किसी को भी आगे और पीछे लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे है 4 धन 2 और धन 1। इसमें एक नहीं दिख रहा है, लेकिन 1 होगा बड़े में। तो इस तरीके से हम देखें 4 में 2 जोड़ेंगे 6 और 1 7, ये हो जाएगा 7x पर 2 घात। इसमें हम देखते हैं तो ये है -2 प्लस 5 और प्लस 3। तो हम देख रहे हैं जब -2 में प्लस 5 को जोड़ेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो घट जाएगा, घट के आ जाएगा 3। अब 3 के बाद हम देख रहे हैं चिन्ह बड़े वाले का लगता है, तो ये होगा +3। अब +3 में यहाँ पे हम +3 को जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ आया 3 और इस 3 को जोड़ना है, तो आ जाएगा आंसर 6, +6 होगा हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे +6xy और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये पद किसी में नहीं मिला है, तो बस इसको ऐसे भी लिख देंगे +4x और लास्ट वाले पर +7y। तो ये डेविड की मासिक खर्च हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है इसमें कि उसकी मासिक बचत कितनी होगी। तो मासिक बचत ज्ञात करने के लिए हमें उसकी पूरी मासिक आय से, मतलब पूरी सैलरी से हम उसके खर्च को माइनस कर देंगे। मतलब सैलरी में से अगर उसके खर्च को हम निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना पैसा उसके पास महीने में बच रहा होगा। तो इस तरीके से मासिक बचत बराबर हो जाएगी मासिक आय माइनस मासिक खर्च। तो मासिक आय हमें प्रश्न में दिया हुआ है और मासिक खर्च को इससे पहले अभी हम लोग निकाले थे। तो मासिक आय को हम यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा -5x पे 2 घात प्लस 4x प्लस 5xy। इसमें से हम माइनस कर रहे हैं मासिक खर्च को, तो मासिक खर्च को इस तरह से हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 7x पर 2 घात प्लस 6xy प्लस 4x और प्लस 7y। अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो हम यहाँ ब्रैकेट को खोलते वक्त देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चिन्ह है वो माइनस का है। तो माइनस का जब चिन्ह हम है और ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो चिन्ह बदल के यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कुछ मतलब प्लस है, प्लस से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 7x पे 2 घात, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6xy, ये भी माइनस हो जाएगा तो -4x और ये माइनस होगा तो -7y। अब हम देखेंगे कौन कौन से पद समान है। तो इसमें x पे 2 घात है, इसमें भी x पे 2 घात है और इसमें भी x पे 2 घात है। इन सारे पदों को हम एक साथ लिख लेते हैं। पहले 5x पर 2 घात प्लस 4x पे 2 घात और ये लास्ट है -7x पर 2 घात। अब हम देख रहे हैं कि इस पद में xy है और इस पद में भी xy है। तो ये दोनों पद समान पद हुए, इन दोनों को हम साथ लिख लेंगे। ये हो जाएगा 5xy और ये हो जाएगा -6xy। अब इसके बाद हम देखते हैं कि और भी पद बचे हुए हैं, जैसे कि ये -4x और ये लास्ट वाला भी बचा है -7y। अब हम समान पदों को एक साथ लिख लिए हैं, तो अब इनको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो भी कर होगा। ये सारे पद समान हैं, तो देख रहे हैं -5 प्लस 4 और -7 है। तो माइनस और प्लस, माइनस होता है तो यहाँ पे घटेगा और घट के आएगा 1 और चिन्ह बड़े वाले का लगाते हैं। तो चूँकि बड़ा 5 है तो 5 का चिन्ह माइनस हम लगा देंगे। यहाँ पे भी -7 लिख लेंगे।
अब हम देख रहे हैं माइनस और माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब कि हमें जोड़ना होगा तो हम जोड़ेंगे और चिन्ह बड़े का लगाएंगे, तो चूँकि बड़ा ये है तो इसका चिन्ह हो जाएगा -8। तो इस तरीके से इसको हल करने पे आ रहा है -8 और x स्क्वायर को हम साथ में लिख देंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये दोनों पद समान हैं, तो इन दोनों को भी हम हल करेंगे वहाँ पे। तो हम देख रहे हैं ये +5 है पहले पद में और दूसरे पद में है -6। प्लस और माइनस, माइनस होता है मतलब घटेगा, 1 आ जाएगा और चिन्ह हम बड़े वाले का लगाएंगे, क्योंकि बड़ा 6 है तो बड़े का चिन्ह माइनस लगा देंगे, -1 आ जाएगा, यानी आ जाएगा -1xy, या उसको हम लिख सकते हैं -xy। एक लिखने की कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। और फिर लास्ट के पद जो कि किसी और पद से नहीं मिल रहे हैं, हम उसी तरीके से लिख लेंगे। तो ये इतने रुपए आ जाएंगे जो उसकी मासिक बचत होंगी, डेबिट की मासिक बचत जो होगी वो इतनी होगी। फिर कॉपी पर इन प्रश्नों को और साथ ही साथ जो बुक में और भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को कॉपी में करना है।